एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना, अगसर खेती अगसर मार, कहे गाग कहे घागते कबहू नहार। जो पहले खेती करता है और जो लड़ाई में आगे बढ़कर मारता है वो कभी नहीं हारता है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? स्क्रीन पर एक जहाज देख रहे हैं आप, ये एक स्पाई शिप है। मन में ख्याल आएगा चाइना का स्पाई शिप होगा, मालदीव में उसी के बारे में कुछ बात हो रही होगी। नहीं जी, ये भारत के एकदम पास में पड़ोस में तैनात है। और भारत ने क्यों चाइना के स्पाई शिप के होने के बावजूद अग्नि 5 मिसाइल को लॉन्च किया, K4 को भी लॉन्च किया, अपने परीक्षण को भारत ने क्यों नहीं रोका, ये सच निकल कर सामने आ गया है। क्योंकि भारत के एकदम पास में अब पहुंच चुका है एक स्पाई शिप। जानेंगे भारत का मुकाबला करने के लिए ये पहुंचा है, पर वहीं एक तरफ पाकिस्तान के कराची पोर्ट में ये पहुंचता है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना पे बड़ा हमला होता है। जानेंगे पाकिस्तान में क्या स्थिति है और क्यों भारत ने भी अपने हेलीकॉप्टर्स की तैनाती बढ़ा दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब जब पहले स्पाई शिप आता था श्रीलंका के पास, हम कहते थे ये श्रीलंका के पास आ गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या हो कि ये एकदम भारत के पास में हो, वो भी कहाँ पे, कराची शिपयार्ड में। ये जो देख रहे हैं आप इस जगह पे, तो फिर भारत के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ऐसे में भारत क्या कर सकता है? भारत ने वही किया जो हमने देखा। भारत ने इस बार किसी स्पाई शिप का कोई भी ध्यान नहीं दिया कि कहाँ पर कौन है, और अपने परीक्षण जैसे भारत करता आया है, भारत ने उस परीक्षण को किया। एक बार ऐसा हुआ था जब जासूसी जहाजों की वजह से भारत ने परीक्षण के समय को टाल दिया था, पर इस बार भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अपने सारे परीक्षण किए। अब ये स्पाई शिप किसका है आपको बता दें, ये पाकिस्तान का है। पाकिस्तान को मिला है एक जासूसी जहाज और सैटेलाइट की तस्वीरों ने इसका बड़ा खुलासा कर दिया है। डेमियन सिमोन, इसकी एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को 16 मार्च को ही सामने रखा गया है सोशल मीडिया में, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले चाइना के अंदर इसका निर्माण हो रहा था। चाइना के अंदर, चाइना के शिपयार्ड में इसका निर्माण किया गया। चाइना की कंपनी फुजियान मावे शिप बिल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने यहाँ निर्माण किया और निर्माण करने के बाद इसे इंडोनेशिया के रास्ते भेजा गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान में इसकी तैनाती हो गई है। अब ये पाकिस्तान का अपना जासूसी जहाज है। भारत के INS ध्रुव के मुकाबला करने के लिए PNS रिजवान दिया गया है पाकिस्तान को, और ये जो PNS रिजवान है ये भारत के INS ध्रुव से हालांकि छोटा है, पर ये एक स्पाई शिप है, जासूसी जहाज है। कहा जाता है कि PNS रिजवान पाकिस्तान के लिए कम काम करेगा और चाइना के लिए ज्यादा काम करेगा। अब अगर अपने घर में कोई अपने जासूसी जहाज को खड़ा करता है तो इसको लेकर कोई विरोध भी नहीं जताया जा सकता है, और यही इस वक्त कारण रहा है कि भारत ने अब जासूसी जहाजों की परवाह करनी छोड़ दी और अपने अग्नि 5 और K4 मिसाइल का परीक्षण किया। इस जासूसी जहाज आने के बाद पाकिस्तानी नौसेना थोड़ी ताकतवर तो जरूर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाल ही में CDS जनरल अनिल चौहान ने एक बात कही थी, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक तौर पर उथल पुथल मची हुई है, लेकिन ये मत समझो कि वो हमारे लिए खतरा नहीं है। पाकिस्तान की सेना हमारे लिए आज भी खतरा है और बड़ा खतरा है। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। दरअसल समस्या क्या है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या किसी भी ऐसे कमजोर देश की अर्थव्यवस्था जिसकी चाइना के साथ दोस्ती है, अगर कमजोर हो चुकी है तो वो निर्णय लेने के हालत में नहीं रहेगा। पाकिस्तान के साथ पहले से ही मन में खटास है। दूसरी बड़ी चीज है, इकोनॉमिक स्थिति इसकी खराब है। कल की डेट में अगर चाइना पाकिस्तान को कहे कि हम इतना ज्यादा पैसा आपको दे रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए युद्ध में, 2 फ्रंट वॉर में, तो पाकिस्तान यहाँ पर तैयार हो सकता है। यही वजह थी कि CDS जनरल अनिल चौहान ने ये बात कही। अब सवाल उठता है कि चलो पाकिस्तान में ये जहाज आ गया, भारत क्या कर रहा है? भारत ने भी INS ध्रुव बनाए हैं। भारत भी आज की डेट में एक्टिव हो गया है। अंडमान निकोबार, मिनिकॉय,
बेस, मॉरिशस में बेस। इसके अलावे पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत ने अपाचे हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को तैनात करना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मतलब भारत भी अपनी तैयारियों को यहाँ मजबूत रख रहा है। जैसी स्थिति होगी वैसी चीजें देखी जाएगी। ये तो पहले से ही जाहिर है कि जब भी युद्ध होगा हो सकता है टू फ्रंट वॉर की तरफ बढ़े। तो ऐसे में भारत की अपनी तैयारियां भी ठीक ठाक जगह पे है। PNS रिजवान मिलने से पाकिस्तान की सेना की ताकत तो जरूर बढ़ी है, ये बात भी सही है। पर पाकिस्तान के अंदर ना अभी एक और बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या है अफगान बॉर्डर तालिबान। और अभी भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, या फिर ये कहें कि एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। इस हमले में बड़ी संख्या में अधिकारी समेत जवान भी पाकिस्तानी सेना के मारे गए हैं। पाकिस्तान में आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान में सेना के पोस्ट पर हमला बोल दिया, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। ये पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन की रिपोर्ट के अनुसार है, जिसमें कहा गया कि शनिवार सुबह हुए इस हमले में आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को सैन्य प्रतिष्ठान में घुसा दिया। हमले के कारण इमारत का हिस्सा ढह गया और आतंकी उसी रास्ते अंदर भी घुस आए। पाकिस्तानी सेना की मीडिया अफेयर विंग ISPR ने बताया कि ये एक आत्मघाती हमला था, जिसमें 2 अधिकारी समेत 7 जवान मारे गए। इनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक कैप्टन, 5 सिपाही हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि यहाँ पर हमारे जवान मारे गए तो हमारे जवानों के द्वारा भी 6 आतंकियों को मारा गया। इनका कहना है कि 16 मार्च को सुबह तड़के 6 आतंकियों ने उत्तरी वजीरिस्तान जिले के मीर अली में सुरक्षा बलों की चौकी पर हमला बोल दिया। शुरुआत में सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की और इस घुसपैठ को विफल कर दिया गया। इसके बाद आतंकियों ने विस्फोटकों से भरे वाहन को ही बिल्डिंग से टक्कर मार दी, जिसके बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए। इमारत का एक हिस्सा ढह गया, 5 जवान शहीद हो गए। ISPR ने रिलीज में बताया कि 5 जवानों की मौत के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद कासिफ, कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के नेतृत्व में सैनिकों ने मोर्चा संभाला। 6 आतंकियों को मार भी गिराया, लेकिन इसी दौरान उन्हें भी गोली लग गई और आखिरकार वो भी मारे गए। हालांकि 7 तो मारे गए हैं, 17 सैनिकों को अस्पताल ले जाया गया है। कहा जा रहा है कि 7 की स्थिति काफी गंभीर है, मतलब संख्या में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।